अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। ठीक है, तो हेडिंग है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, पहला है कि द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। यानी कि जो जीव हैं यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो मेंटेनेंस का जो काम है वो होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जब जब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई विशेष कार्य, स्पेशल कोई पार्टिकुलर काम नहीं कर रहा हो तब भी। ठीक है, आगे देखिए, इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, his maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process। यानी कि जब हम क्लास में बैठे हों, यहाँ तक कि हम सो रहे हों, तब भी जो मेंटेनेंस का कार्य है बॉडी के अंदर वो चलते रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो जितने सारे प्रोसेस हैं ना, ये सब मिलकर जो मेंटेनेंस का कार्य करती हैं बॉडी के अंदर, इसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? वो सारे प्रोसेस जो मिलकर हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का कार्य करती हैं। ऑल प्रोसेस, ठीक है, ऑल प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। Since the maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. देखिए, यानी कि जो हमारे बॉडी में रख रखाव का काम है, यानी कि जो मेंटेनेंस है, प्रोसेस है ना, उसको मतलब जो बॉडी के अंदर डैमेज है ना, उसको रोकने के लिए देखिए कह रहा है मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड। जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस उसको ज़रूरत क्या है? प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। यानी कि उनको ये सब मेंटेनेंस का काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई बॉडी के अंदर कोई काम होगा, यानी कि हमारे अंदर जो फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, मेंटेनेंस का जो काम हो रहा है, उसको क्या चाहिए? वो करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये कह रहा है एनर्जी बॉडी में आता कहाँ से है? किसी भी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी व्यक्तिगत जीव है, हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है? बाहर से आता है, शरीर के बाहर से आता है। आगे देखिए, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म which we call food to the inside of a process we commonly call nutrition। यानी कि जो हम और हमारा जो बॉडी है ना, जो भी शरीर है, उसके बाहर से एक एनर्जी के जो रिसोर्स है, यानी कि एनर्जी का जो सोर्स है, उसको ट्रांसफ़र मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने की एक क्या होनी चाहिए? एक जो है कि प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी जिसे बाहर से खाना या एनर्जी कुछ भी, उसको हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, वो एनर्जी लग जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब ट्रांसफ़र होने की एक जो है प्रोसेस होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, है ना। फूड है ना, उसी के थ्रू हमको एनर्जी मिलता है। हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि मतलब एक बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एनर्जी जाने का एक प्रोसेस होना चाहिए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर जाने के बाद जब वो टूट कर हमारे बॉडी में एनर्जी मिल जाता है, तो उसको आम तौर पर हम कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जब तक बाहर है उसको हम खाएं, उसको हम क्या कहें? फूड कहें। ठीक है, फूड किसी भी रूप में हो, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो या फिर ब्रेड हो, कोई भी चीज़ आप खाएं, ये हमारे लिए फूड हो गया। लेकिन बॉडी के अंदर जब आपका ब्रेक डाउन हुआ और वो एनर्जी में यूटिलाइज हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। यानी कि किसी भी जो जीव है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अगर उसको अपनी बॉडी को बढ़ाना है ना, तो उसको बाहर से यानी कि बॉडी के बाहर से, हम खाना वाना खाते हैं बॉडी के बाहर ही हो गया ना,
तो बॉडी के बाहर से उसको जो है एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की ज़रूरत होगी। कच्चे माल का मतलब समझ लीजिए हम खाते पीते हैं, ये सब कच्चा ही माल में आएगा, रॉ मटेरियल, तो इसकी ज़रूरत होगी। क्योंकि बोल रहा है कि जब हमारा अर्थ है ना, जो पृथ्वी है ना, उस पर जो लाइफ है ना वो किस पर डिपेंड करता है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, वो कार्बन पर डिपेंड करती हैं, यानी कि वो कार्बन पर डिपेंड होती है। देखिए कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे खाने का जो स्रोत है ना, वो किस पर बेस्ड होता है, वो कार्बन पर बेस्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन then use different kind of nutrition processes. The outside sources of energy would be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो कार्बन के जो सोर्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके अंदर। जितने भी कार्बन के सोर्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें, किसी में फ़ैट ज़्यादा होता है, किसी में क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो किसी में मतलब अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, कार्बन बेस्ड रहता है ना। जो अलग अलग जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने तरीके से अलग अलग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी कि अलग अलग जो जीव हैं इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है कि जो एनर्जी का जो बाहर से वो होता है ना, सोर्स होता है ना, वो अलग होता है। यानी कोई भी जब हम एनर्जी बाहर से लेते हैं ना, अपने शरीर के बाहर से लेते हैं शरीर के अंदर, तो बहुत अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, जो भी एनवायरनमेंट है हमारा, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, कभी बारिश, कभी अजीब अजीब सा एनवायरनमेंट रहता है ना, तो किसी भी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो आगे देखिए कह रहा है दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयर फॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecule that body needed to grow। यानी कि जो कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होता नहीं, इसलिए जो कि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो सोर्स है, उसको शरीर में या तो उसको तोड़ो या तो उसको मिला के उसको बिल्ड करो। यानी कि जो हम बॉडी के अंदर खाना खाएंगे या एनर्जी लेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन को तोड़कर मिलाकर उसको मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसको बनाकर हमारे बॉडी के सारे जो जितने भी सारे सेल हैं ना, उसको एक इक्वल वे में बना उस एनर्जी को लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा, आप इस बात से समझेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कि जैसे हमको अगर बहुत छोटी छोटी छेद हैं या छोटी छोटी बहुत सारी छेद हैं, अगर उसको हमको भरना है तो छोटे छोटे कणों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और हमारे पास बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े ईंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको एक मिक्स करेंगे दोनों को, है ना, और उसके बाद हम उसको भर देंगे। जैसे घर बनता है अगर, तो ईंट रहता है, ब्रेक रहता है ना, ईंट रहता है, तो ईंट को बीच में जो गैप रहता है उसको मसाले से भरा जाता है। तो वो मसाला बनता कैसे, वो सीमेंट बनता है। सीमेंट को बारीक पत्थरों से पीसा जाता है, केमिकल मिला कर सीमेंट बनता है, फिर उसमें बारीक बारीक बालू को मिलाया जाता है, यानी कि सैंड को, उसके बाद उसको मिक्सअप करके वहाँ पे भरा जाता है। तो यानी उसको जो नीड थी उसको एकदम छोटे छोटे कणों में उसको मॉलिक्यूल में तोड़ा गया, उसको मिक्सअप किया गया। तो वही कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो हम एनर्जी लेते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ कर उसको मिक्सअप करके पूरे शरीर में उस एनर्जी को फैलाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उस सभी एनर्जी को तोड़कर एक जैसा बनाने की ज़रूरत है बॉडी के अंदर। ठीक है, आप समझ जाइए, कोई भी हम खाना खाएंगे उसको तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, एकदम छोटे छोटे कणों में, एकदम उसके एकदम लास्ट वे जो उसका रहता है, एकदम तोड़ने के बाद मॉलिक्यूल को, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदलना है, फैट है, तो और सब चीज़ को एकदम छोटे छोटे इक्वल वे में, कि यानी कि सभी जितने सारे बॉडी के अंदर सेल हैं उन सबको एक इक्वल वे में दिया जा सके। ठीक है, आगे देखिए,
आगे ये है कि बस जिसका जो उपयोग मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका उपयोग क्या होगा, मतलब जीवन में जो देखिए कह रहा है मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, जो हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है ना उसको बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे अंदर जो मूवमेंट होता है ना, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है उसको बनाने के, बॉडी के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए इस एनर्जी की यानी कि इक्वल एनर्जी की ज़रूरत है बॉडी के अंदर, कि हम खाएं कुछ भी वो बॉडी के अंदर जाकर उसको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बने और फिर वो मिलकर हमारी बॉडी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी हमारे मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए और हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल दैट बॉडी नीडेड टू ग्रो, और साथ ही साथ जो है शरीर को जो ग्रो करना है ना, विकास करना है, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि और इससे क्या होगा, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है ना, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी बॉडी से, अगर उसको ग्रो करना है बॉडी को। जैसे कोई भी बच्चा है तो अगर न्यूट्रिशन बेस्ड खाना खाता है, कुछ खाता है, तो उससे एनर्जी भी मिलता है बॉडी को, उसका बॉडी ग्रो भी करता है। तो वही कह रहा है ये कि एनर्जी भी मिलेगा और बॉडी ग्रो भी करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, oxidizing, reducing reaction are some of the most common chemical means to break down molecule. For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular need is what we call respiration। यानी कि शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है ना उसकी एक पूरी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बॉडी के अंदर मतलब कोई भी हम एनर्जी बॉडी के अंदर लेंगे उसको इक्वल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी के अंदर हमको एक केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बॉडी में, और इससे होगा क्या कि उस केमिकल रिएक्शन से जो हम फूड खाएंगे बॉडी के अंदर उसको तोड़ने में फिर उसको जोड़ने में, अब ये तोड़ने और जोड़ने क्या है, ये आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि फूड को तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ते कैसे और एनर्जी कैसे बनता है। ठीक है, तो जो हमको सभी अभी उसने बॉडी में हमने पढ़ा यही कि हमको बॉडी में इक्वल वे में सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक केमिकल रिएक्शन चाहिए, एक पूरी सीरीज चाहिए केमिकल रिएक्शन वाली जो बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो वो क्या काम करेगा, वो जो है जो मॉलिक्यूल है ना उसको छोटे छोटे तोड़ देगा, उसको एकदम बारीक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हम खाना खाते हैं एक रोटी ना उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, उसको छोटे छोटे तोड़ के अलग कर देगा। ठीक है, ये एक जो है एक सिंपल कॉमन सी एक केमिकल मॉलिक्यूल एक रिएक्शन वाला होता है, तो उसको एकदम छोटे छोटे अणुओं में यानी मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। ठीक है, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इसके लिए क्या किसी की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन से भी हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो हम सांस ले रहे हैं, तो किसी भी बॉडी के अंदर हमको खाने को तोड़ने के लिए एक सीरीज चाहिए, केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज चाहिए। ठीक है, वो खाने को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और इसको लिए हमको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शरीर के बाहर से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो हम शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, खाने को तोड़ने के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल हमारे जो बॉडी के अंदर सेल है उसकी मतलब उसका इस्तेमाल हम बॉडी के सेल को कर सकें, यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें हम बॉडी के सेल तक, यानी कि खाने के जो हम छोटे छोटे ब्रेक डाउन करेंगे ना बॉडी के अंदर, उसका यूज़ कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। तो जो हमने ऑक्सीजन लिया और खाने को किसके लिए लिया, ताकि हम एनर्जी के साथ उस खाने को तोड़कर हमारे सभी सेल तक पहुंचा लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना, इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन करना, यानी कि सांस लेना और सांस देना। यानी कि सांस हमने लिया, इसका इस्तेमाल किसको हुआ, खाने को तोड़ने के लिए। उस खाने का इस्तेमाल कहाँ होगा, वो होगा सेल तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो इसी को कहते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मे बी नीडेड।
बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। यानी कि जो एक कोशिका जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिका का मतलब समझिए कि अगर आप अपने स्किन में अगर छोटा सा नीडल डाल के एक छोटा सा बारीक सा टुकड़ा अगर अपने स्किन का निकालेंगे तो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसमें 7-8 सेल होंगे, इतने छोटे होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो एक सेल के जीव होते हैं, एक सेल में जीव अमीबा आता है, पैरामीशियम आती है, सिर्फ एक सेल होते हैं ये, सिर्फ एक सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। तो जो एक सेल होते हैं ना, उसमें भोजन मतलब जो फूड होता है उसको लेने का, जो गैस होता है एक्सचेंज करने का, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको अलग करने के लिए, हटाने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता बॉडी में हमारे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, हार्ट है ना, लीवर है, तो सबका अलग अलग काम है। लेकिन जो सिंगल सेलुलर होता है, सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जैसे अमीबा और पैरामीशियम हो गए, इसके लिए अलग अलग कोई ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि एक ही सेल है ना, एक सेल में क्या होगा, एक सेल में कुछ नहीं होता। तो एक सेल है उसमें अलग अलग ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। तो उसमें खाना खाने के लिए, गैसों को एक्सचेंज करने के लिए, या कोई जो मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर उसको हटाने के लिए किसी विशेष मतलब अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो एनवायरनमेंट के संपर्क में रहता है, एनवायरनमेंट के क्या होता है, संपर्क में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये क्या कह रहा है कि लेकिन क्या होगा जब जो कि किसी भी जीव का जो शरीर का आकार है वो बढ़ जाता है, और शरीर की जो क्या बोलते हैं उसका जो डिज़ाइन है वो क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी और जटिल हो जाता है। जैसे एक सेलुलर है, सिंगल सेलुलर है, वो तो मतलब एनवायरनमेंट के टच में है। लेकिन जब एक सेलुलर से ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो फिर क्या होगा, वही कह रहा है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जीव हैं, उनके सारे जो सेल होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट के टच में नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपके बॉडी का जो स्किन है, ऊपर का सरफेस है, सिर्फ यही इन्वायरमेंट के टच में है, बाकी बॉडी के अंदर थोड़ी अंदर जो हमारा सेल है वो सब थोड़ी इन्वायरमेंट के टच में है कि नहीं। वही आगे देखिए फिर, द सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। यानी कि जो सिंपल डिफ्यूज़न है ना, यानी कि जो सिंपल डिफ्यूज़न है उससे जो हमारे बॉडी, जो हमारे सेल हैं, बॉडी के सभी सेल हैं, उसकी जो नीड है वो पूरी नहीं होगी। सिंपल डिफ्यूज़न क्या है कि एक सिंगल अगर कोई भी सेल है तो उसके इन्वायरमेंट के टच में रहने से उसको खाने के, गैस को एक्सचेंज करने के, या फिर बॉडी के वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए कुछ भी चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर वक्त इन्वायरमेंट के टच में रहता है। लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, और हमारा बॉडी का जो फेस है, जो हमारा स्किन है, सिर्फ यही इन्वायरमेंट के टच में होता है। लेकिन और बॉडी के हमारे जो बाकी जो सेल हैं वो इन्वायरमेंट के टच में नहीं होता। तो इसलिए जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, जो प्रसार होता है किसी भी एनर्जी का, किसी भी बॉडी की ज़रूरत का, वो जो है बॉडी में हमारे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। एनर्जी की ज़रूरत बॉडी में पड़ेगी तो वो ऊपर से एनवायरनमेंट से नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना है, आगे देखते हैं। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। यानी कि हमने पहले ही देखा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के जो अलग अलग स्पेशल क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, है ना। और जो स्पेशल ऑर्गन के साथ साथ उसका स्पेशल टिश्यू भी होता है जिससे हम लोग परिचित हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी में, उसके बॉडी के अंदर जो है एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एक संगठन बोलते हैं उसको ना, पूरा एक फंक्शन होता है उसका, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the functions specialized tissue। या आगे देखिए क्या कह रहा है कि हमें इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो हमारा फूड है, जो ऑक्सीजन है, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है वो विशेष प्रकार के जो स्पेशल टिश्यू है ना, जो अलग अलग टिश्यू है ना, जैसे खाने का टिश्यू जो खाने को डाइजेस्ट करेगा उसका टिश्यू अलग है, यानी कि हमारा स्टमक है। लेकिन जो सांस को लेता है, देता है, वो हमारा लंग्स है। ये लंग्स ये अलग टिश्यू का बना होगा, और हमारा जो स्टमक है ये अलग टिश्यू का बना। तो इसमें हमें
बिल्कुल भी आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हमारा जो खाना है और हमारा जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग स्पेशल टिश्यूओं के पास जाएगा और ये इसका जो ऑब्जर्प्शन है ये अलग अलग स्पेशल टिश्यू द्वारा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body। यानी कि इसमें एक समस्या बता रहा है ये कि जैसे कोई भी खाना है, भोजन है और जो ऑक्सीजन है ना, मतलब हमने खाना खाया, ऑक्सीजन गया हमारे लंग्स में, गया ऑक्सीजन, खाना हमने हमारे पेट में गया, ठीक है, यहाँ पे गया, इसका यहाँ पे मतलब हो गया, लेकिन शरीर के जो जितने सारे हमारे सेल हैं उन सब को ऑक्सीजन की और खाने की भी ज़रूरत है। यानी खाना हमारा पेट में गया और सांस हमने लिए लंग्स से, फेफड़े में गया, लंग्स में गया, ठीक है, लेकिन सांस की ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, पूरे बॉडी को है, पूरे सेल को है, और फूड को भी, एनर्जी की पूरी बॉडी के सेल की ज़रूरत है। तो यहाँ इस सिचुएशन में देखिए, खाने को और ऑक्सीजन को शरीर में, बॉडी में जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। तो यानी कि हमारे बॉडी में एक खाने को और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए किस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो खाना पेट से एनर्जी को ले जा के कहाँ पे ले जाए पूरे सेल को, हर एक सेल को दे, ऑक्सीजन को हर एक सेल को दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या, किसकी ज़रूरत पैदा होगी, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जिसको परिवहन प्रणाली भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। When chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। यानी कि जब बॉडी के अंदर जो कि केमिकल रिएक्शन होगा ना, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, एनर्जी को बनाने के लिए बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि कुछ वेस्ट मटेरियल यानी कि बाय प्रोडक्ट भी मतलब निकलेंगे। कोई भी काम आप करेंगे, अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो निकलता ही है। तो हमारे बॉडी जो केमिकल का यूज़ करके एनर्जी बनाएगा, ऑक्सीजन का यूज़ करके और कार्बन का यूज़ करके, तो उससे क्या होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, ठीक है, जो कि सेल के लिए, हमारे बॉडी के जो सेल के लिए सिर्फ बेकार ही नहीं होते बल्कि उनके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, मतलब बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो बाहर निकालने की आवश्यकता होगी बॉडी से, इसी को कहते हैं एक्सक्रेशन, यानी कि ये क्या है ना, दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये जो वेस्ट मटेरियल है इसके बॉडी से निकालने की ज़रूरत है, एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रेशन। यानी कि इसको एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही इसको शरीर से बाहर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, Again, if the basic rules of the body design in multicellular organism are followed, specialized tissue for excretion will be developed। यानी कि जो कह रहा है, जो मल्टी सेलुलर, जो यानी कि जो बहुकोशिकीय जो जीव हैं, अगर उनका जो डिज़ाइन है बॉडी का, अगर वो सेम रूल फॉलो होगा तो बॉडी के अंदर ज़रूर एक स्पेशल टिश्यू होगा, किसके लिए, एक्सक्रेशन के लिए। एक्सक्रेशन का मतलब जो ख़राब पदार्थ बॉडी के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे ना, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी के अंदर जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये एक स्पेशल टिश्यू होगा, ठीक है। विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू दिस एक्सक्रेटरी टिश्यू। यानी कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करेगा, वो जो स्पेशल टिश्यू है ना एक्सक्रेशन का, यानी कि किसी भी गंदे चीज़ों को, जो बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का, तो ये क्या करेगा,
जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, वो सभी वेस्ट मटेरियल को ले जाकर क्या करेगा, वो किसको दे देगा, जो स्पेशल टिश्यू है, किसके लिए, एक्सक्रेशन के लिए, यानी कि उत्सर्जन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या एक्सक्रेट क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, हमारा बॉडी से अंदर पसीना निकलता है कि नहीं, हमारे नाक से जो सीबम निकलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वेस्ट मटेरियल है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है, हमारे बॉडी के अंदर ये बनता है, ठीक है। तो इसको कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं मोहल्ले में आपके कचरा है, तो कचरे वाली गाड़ी आती है, उस कचरे को ले जाती है, ठीक है। तो यही हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करेगा कि जो स्पेशल सेल है ना, जहाँ पे गंदगी, जैसे कचरे का डब्बा होता है, एक स्पेशली एक डब्बा बनाया जाता है कि उसमें सब कचरा रखा जाता है, ठीक है। तो वो कचरे का डब्बा ही होता है। उसी तरह बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल होता है, टिश्यू बना रहता है, जो उसी लिए है, वो हम आगे जो कि पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें सभी चीज़ रहेगा। तो एक स्पेशल सेल है, तो वहाँ पे बॉडी का जो बाय प्रोडक्ट है वहाँ पे रहेगा। वहाँ से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बॉडी से यहाँ से जो एनर्जी पहुँचाता है बॉडी के हर एक सेल तक, ठीक है, और ऑक्सीजन पहुँचाता है। तो वो एनर्जी और ऑक्सीजन पहुँचाएगा, वहाँ से वेस्ट मटेरियल जो निकलेगा उसको ला के सीधा एक्सक्रेशन वाला जो टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है, जो कि हमारे बॉडी में डेवलप रहता है, जैसे किडनी हो गया, हमारा एनस हो गया, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, तो इसको ला के वो वेस्ट मटेरियल देगा और फिर ये बॉडी से बाहर कर देगा, ठीक है। आई होप कि